का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 जूल्स हल करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो इसका क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन a माइनस 2x होल का 3 इसकी पावर हमारे पास 3/2 dx है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो हम डेरिवेटिव लेने के लिए हमारे पास ये a है, तो जो हमारे पास कॉमन अदाद होता है उसके साथ जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 0 होता है। तो a हमारे पास हमारे लिए कॉमन अदद है, तो a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और इसकी करेंगे तो हमारे पास हम जब डेरिवेटिव लेते हैं, जो हमारे पास मतलब ये रकम होती है वो शुरू में आ जाती है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और उसमें हम -1 करते हैं। तो हम जब 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा। जब x के ऊपर क्या है 1 और -1 होगा तो ये 0 और इसको 1 कर देगा। तो इसका मतलब हमारे पास 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, तो हमारे पास -2 डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास जब हम इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास होल में क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इस -2 को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो इस -2 को हम जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो जो हम डिवाइड करेंगे उसको हम शुरू में लिख देंगे -1/2 इंटीग्रेशन a - 2x 3/2 और -2, यानी कि ये -2 के साथ कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इसको जब हम बाहर लेके आएंगे इसको कैंसिल कर देगा, हमारे पास यही रकम आ जाएगी, यही रकम बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को ये हमारे पास हम ये देखेंगे a - 2x 3/2 और -1/2। अब हमने ये चीज़ क्यों की है कि -2 हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, तो इसको इसलिए कि हम इसको आम आदमी इसका इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास पावर जो है वो ओवर में है। अगर पावर ओवर में हो तो हम इंटीग्रेशन लेते हैं। अगर ये वैसे होती 3 होती तो हम इसका इंटीग्रेशन ले सकते थे, हमारे पास 3+1 करके हम इसको कर सकते थे। लेकिन जब हमारे पास इस तरह आ जाए तो हम इसका इंटीग्रेशन इस तरह लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, -2 और -1/2 आ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास क्योंकि ये एक फार्मूला बनता है, ये हमारे पास क्या है f(x), फर्स्ट केस को हम f(x) कह देते हैं, ये हमारे पास f(x) है। तो हम इसको f समेशन x कहते हैं। ये हमारे पास f समेशन x किस तरह बनाए, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं f(x) का, तो हमारे पास क्या है f(x) का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है a - 2x, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक को हम करेंगे तो इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी का जब हम a का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -2 x के ऊपर क्या है 1, ये 1 शुरू में आई। ये डेरिवेटिव का प्रोसेस है कि जो पावर होती है उसको हम शुरू में लिखते हैं, और जो ऊपर है, जिससे ऊपर भी मैंने बताया था कि ये जो x है और ये x के ऊपर पावर क्या है 1 और -1, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये हमारे पास x आ जाएगा। x की पावर क्या हो जाएगी 0, और ये क्या, ये x जब 0 हो तो 1 बन जाता है, तो माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -2 और हमारे पास 1, और ये भी x की पावर जब 0 हो तो इसका मतलब कि 1 है, तो ये हमारे पास -2 ही आ जाएगा, -2। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास, और जब हम इसका डेरिवेटिव f(x) करें तो ये इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। इसका मतलब कि ये f(x) है हमारे पास, और ये हमारे पास f का डेरिवेटिव है। तो इसको हम, इसका फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक f(x) और n = और एक, यानी कि इसका फार्मूला हमारे पास ये है कि एक हमारे पास fn हो और साथ x हो, और एक हमारे पास f डेरिवेटिव x हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं f(x) की पावर n में हम एक ऐड कर देते हैं, और जो हमारे पास ऐड करने के बाद हम इसी चीज़ को नीचे लिख देते हैं और +c, ये हमारे पास ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये f(x) भी है, डेरिवेटिव भी है, तो इसका मतलब कि ये किसके इक्वल है, f(x) ओवर इसकी पावर में हम एक ऐड करेंगे ओवर, और इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 1/2 शुरू में, हम इसको लिखेंगे 1/2, इसका हम इंटीग्रेशन लिया, तो यानी कि हमने इस चीज़ का इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास, यानी कि हमारे पास यहाँ पर f(x) है, तो हमारे पास f(x) क्या है, a - 2x, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे a - 2x, और n हमारे पास क्या है 3/2, और 3/2 को हम 3/2 कर दिया है, और हमने इसमें क्या करना है, एक ऐड करना है, और 2 में हमने एक ऐड करना है, और हमारे पास यहाँ इसी चीज़ को ये देखें n है, n हमारे पास 3/2 है और +1, और ये +c, ये +c, ये हमारे पास, इसको हमने फार्मूले के मुताबिक हल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनका जोज़फ कर लेंगे, 1/2 a - 2x, इसका जोज़फ करेंगे तो हमारे पास 5/2 आ जाएगा, और ये भी हमारे पास 5/2 बन जाएगा +c। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास 5/2 है तो ये कीमत क्या हो जाएगी, 5/2 है तो ये यहाँ पर आएगी तो उल्ट जाएगी रकम, ज़ाहिर सी बात है। तो ये हमारे पास 5/2 है तो कीमत किस तरह उल्टेगी, 2/5 हो जाएगी, a - 2x 5/2 +c। तो ये कैंसिल हो रहा है, 1/5 a - 2x 5/2 जमा c, यानी कि हमारे पास ये 2 कैंसिल हो गया, 1/5 a - 2x 5/2 +c। ये हमारे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 के 4 जूल्स का, ये हमारे पास आंसर आ गया।